दादा मुंशी राम का एक भजन है। दादा मुंशी राम का पाखंडवाद के बारे में ये उनके खुद के विचार हैं। लेख मतलब कवि हैं, कवि ने अपनी कल्पना कर रखी है, उसने पाखंडवाद दिखा उस चीज़ा में जो आज के ज़माने में हमने भी दिखा है और ने भी दिखता हुआ, लेकिन उसका उस टाइम में बात हुई भी हो क्योंकि उस टाइम सतयुग था। सतयुग में तो सतयुग था, द्वापर था, ले द्वापर के टाइम की बात है लगभग। कुछ उसमें द्वापर की भी हैं, कुछ सतयुग की भी हैं, कुछ त्रेता की भी हैं। तो उसका उस टाइम ऐसा घटित भी हो गया हो, तो इसके बारे में भी आप कोई राय नहीं दे सकते क्योंकि, लेकिन जो सुना है जो उनकी भजन में बता उसके हिसाब से नहीं लगा भाई वो भजन उनकी बिल्कुल सही सटीक लिखा है अपने हिसाब से। तो इसमें कोई कंट्रावर्सी वाली बात नहीं है, लेकिन उनका भजन है, बहुत गाया जाओ। हम मैंने सुना, मैंने बढ़िया लगा, मैंने सोचा भैया ने भी सुना दिया। तो सुनो भाई, क्या क्या दादा ने नो बोला रा घर बैठ के ग्रंथ बना लिए, झूठ फलावण लागे, जीव चटोरे ऊत लुटेरे, ज्ञान फलावण लागे। घर रे बैठ के ग्रंथ बना लिए, झूठ फलावण लागे, जीव चटोरे ऊत लुटेरे, ज्ञान फलावण लागे। ठीक है यार। बोले विंध्याचल पर्वत पे तप कर रहा था पारासुर ब्रह्मचारी, पारासुर का पारा लेके बरग्या का गए उडारी। पारा छूट गया मीन निगल गई ठा चले शिकारी, उस मछली के पेट ते लोगो पैदा हुई मछोदर राजकुमारी। हेरे मीन रे मिंडक, हेरे रे 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 मीन रे मिंडक, बिच्छू मिलके लड़की जमावण लागे। ब्रह्मा पारा सुर लड़की का भोग करावण लागे। घरा रे बैठ के ग्रंथ बना लिए, झूठ फलावण लागे। जीव चटोरे ऊत लुटेरे, ज्ञान फलावण लागे। बोले रे अंजनी देवी गुरु धार के बैठ गई ध्यान में, शिव जी ने गुरु मंत्र दे दिया मारी फूक कान में। बजरंग बली पैदा हो गए बंदर कैसी शान में, हनुमान के पिता पवन जो चल सकल जहान में। हनुमान के पिता पवन जो चल सकल जहान में। रघुत्तम के घर चंद्रमा के स्याही लावण लागे। अहिल्या और कुंती ने ये सती बतावण लागे। घर रे बैठ के ग्रंथ रचा लिए, झूठ फलावण लागे। रघुत लुटेरे जीव चटोरे, ज्ञान फलावण लागे। बरे मुनि उदालग ब्रह्मचारी ने दरिया में फूल तिराया। फूल कोतक वंश अवधपुरी की सत्यवती ने ठाया। सुथरा लग्या उठा रहे हाथ के जटना सांक लाया। नासकेत ब्रह्मचारी का नासात जन्म बताया। श्रृंगी ऋषि सींग में बढ़के सींग लावण लागे। हाथ पैर और जीव मुख फिर समझावण लागे। घरा रे बैठ के ग्रंथ बना लिए, झूठ फलावण लागे। जीव चटोरे ऊत लुटेरे मन लगे। बोले रे लंकपति के 20 भुजा 10 शीश बता रखे से,
भस्मासुर ने शिव जी विष्णु बहु बना रखे से। राजा सगड़ के बेटे 60,000 बता रखे से। बाणासुर के लाख बुझा कई पहाड़े उठा रखे से। अरे बाणासुर के लाख बुझा कई पहाड़े उठा रखे से। वासुदेव के श्री कृष्ण ने ये जार बतावन लागे। कहे मुंशी राम जांडली वाला ये पोप बकावन लागे। रघरा रे बैठ के ग्रंथ बना लिए झूठ फलावन लागे। जीव चटोरे पूत लुटेरे ज्ञान फलावन लागे। ऐसा भैया है, अच्छा लगेगा। बाकी कुल मिला के देखा जाओ तो जो हमारा हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है नहीं, इसमें जो कुरीतियाँ आई हैं नहीं, कुछ लोगों ने अपने घर बैठ कर बना दी हैं। क्या है या उस समय के बारे में आप कह भी नहीं सकते कुछ। क्योंकि जैसे मेरा सोच यह है कि रावण के 20 भुजा बतावे हैं, 10 शीश बतावे, मेरी सोच है यह। तो मैं सोचूँ वो इतना विद्वान था कि दशानन बोला देश की, दशानन यानी 10 दिशाओं में कोई उसका मुकाबला करने वाला नहीं था। 10 सिर थे उसके, यानी 10 आदमी मिलकर भी उसका मतलब कह लो एक किस्म के 10 पंडित विद्वान मिलकर उसका मुकाबला नहीं कर सके थे। वो वेदों का टिक्काकार पंडित था। और 20 भुजाओं का मतलब इतना शक्तिशाली था वो, क्योंकि मतलब 20 भुजाओं का मतलब समझ लो आप कितनी, एक भुजा में कितनी ताकत और 20 में कितनी होगी। तो मेरी सोच है। लेकिन उसका वह उनती उसको दूसरे रूप में ले लिया हो, लेकिन उसका हो भी। तो इसके बारे में मैं ज़्यादा उसमें नहीं पढ़ने चाहते हम। लेकिन ये मतलब दादा भजन था भाई, अच्छा लगा, मैंने तारती सुना दिया और आशा आप लोगों को भी पसंद आऊँगा।